हेलो डियर ऑल। यह वीडियो है आपके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस पर। जो भी क्वेश्चंस अभी तक मुझे स्टूडेंट्स ने बताए हैं उनको डिस्कस करते हैं। इसके अलावा भी अगर और क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको चाहिए और आपको याद हैं तो आप हमें भेज सकते हैं engmathematics@gmail.com पर, या नीचे टेलीग्राम ग्रुप के लिंक दिए गए होंगे उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं और वहां भी शेयर कर सकते हैं। मैं उन सभी के सॉल्यूशन आपको दूंगा। इसके अतिरिक्त जो भी क्वेश्चन मुझे पता चलेंगे पार्ट 2 में, ठीक है, यह पार्ट 1 है। आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ सूचनाएं दे दूं। अगर आप नए हैं इस चैनल में तो यह चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। अगर आप हायर मैथमेटिक्स में पीएचडी इंटरव्यू, सीएसआई नेट गेट या आईएसआई सीएमआई टीएफआर या अन्य किसी भी परीक्षा की जो हायर मैथमेटिक्स से संबंधित है तैयारी कर रहे हैं तो एंड उसके अतिरिक्त अब जो सीएसआई नेट गेट एनबीएचएम इन सब के लिए जो बैच स्टार्ट हो रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर कोई भी एग्जाम हो, आईएसआई सीएमआई टीएफआर पीएचडी इंटरव्यू या फिर आपका और कोई एग्जाम, उसके लिए अगस्त 1 से बैच शुरू हो रहे हैं। उसकी डिटेल्स भी इसी चैनल पर कुछ समय में सूचित कर दी जाएगी एक सत्र के माध्यम से, ठीक है। उसमें आप सारी विस्तार से सारी डिटेल्स देख सकते हैं। तो अ, उसके लिए अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप में और जानकारियां ले सकते हैं। और सीट्स लिमिटेड हैं और जेन्युइनली लिमिटेड हैं बिकॉज ऑफ द पर्सनल मैटर से, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू इफ जी इज अ नॉन। एनी सॉल्यूशन मैं आपको बहुत ही क्विकली बताऊंगा जिससे आपका भी समय बचे, क्योंकि आपको भी अभी केवल आंसर ही चाहिए, एक्सप्लेनेशन तो कम चाहिए, ठीक है। चलिए प्रारंभ करें। लेट जी बी अ नॉन एबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 to the power 5, देन और जी हैज एटलीस्ट 9 एलिमेंट। सबसे पहले आपको बता दूं, जब भी आपके पास पी ग्रुप होता है उसका सेंटर होता है एटलीस्ट इतनी कार्डिनलिटी वाला, ठीक है। पी कार्डिनलिटी का, अगर पी ग्रुप है P⁴ फॉर्म का, तो उसकी कार्डिनलिटी सेंटर की एटलीस्ट 3 होती है, ठीक है। नॉन ट्रिवियल सेंटर होता है हमेशा, ट्रिवियल सेंटर नहीं होता। तो इसकी जो ये ग्रुप बनेगा आपका इनर आउटोमॉर्फिज्म का ग्रुप बनेगा, ये आपको पता होना चाहिए। इनर आउटोमॉर्फिज्म के आइसोमॉर्फिक होता है एंड इनर आउटोमॉर्फिज्म इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्ट जी। ओके, सो सी इसकी कार्डिनलिटी अगर आप देखें तो एटलीस्ट कितनी आएगी, क्योंकि जेड जी का सेंटर कितना हो सकता है, एट मोस्ट 3 to the power 4 हो सकता है, 3 to the power 5 नहीं हो सकता बिकॉज इट्स अ नॉन एबिलियन ग्रुप। सो एट मोस्ट जेड जी 3 to the power 4, सो इट विल बी एटलीस्ट थ्री राइट। सो कम से कम 3 होगा ये, नहीं 3 to the power 5 है। सो सेंटर का ऑर्डर क्या हो सकता है, 3 to the power एट मोस्ट 4 हो सकता है, तो 3 कम से कम ये आया। सो ये गलत होगा सही होगा फिर। सेंटर वी हैव टू चेक राइट, सेंटर की 9 3 क्यूब तो नहीं हो सकता, 3 4 जरूर होगा सेंटर का ऑर्डर। सो कैन यू हैव सम एग्जांपल। सो लेट मी टेल यू, इससे पहले मैंने आपको ये बताया था तो डिवीजन में गलती हुई थी मुझसे, तो मैं आपको ये बता देता हूँ यहाँ पर फिलहाल फॉर द बीइंग टाइम। आप क्या करेंगे, यू हैव टू पिक एन एग्जांपल, ओके, जहाँ पे जेड जी का ऑर्डर जस्ट 3 to the power 4 है, तो नॉन एबिलियन ग्रुप का, तो ये सही होगा, अदरवाइज फिर नहीं होगा, ठीक है। अगर थ्री सॉरी 3 to the power 3 ऑर्डर का आपको क्या ढूंढना होगा, क्या 3 to the power 4 भी हो सकता है। अगर 3 to the power 4 हो सकता है तो फिर नहीं होगा ये सही, ठीक है। सेंटर का ऑर्डर अगर नहीं हो सकता तो सेंटर का ऑर्डर 3 to the power 4 3 क्यूब ही होगा। देन फिर आप क्या करेंगे, नहीं इसको ऐसे चेक करेंगे एक्चुअली, दिमाग में आ रहा है एक चीज मेरे। मान लीजिए एक कोई एलिमेंट है जो सेंटर में नहीं है, ठीक है। सो इसमें एक कॉन्सेप्ट और लगेगा, सो लेट मी टेल यू। एक कोई एलिमेंट है जो सेंटर में नहीं है, उसके लिए जो नॉर्मलाइजर होगा वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होगा जेड जी राइट, एन स्ट्रिक्टली एन लेस देन इक्वल टू जी होगा, तो एन ए मस्ट बी इक्वल टू जी। इसका मतलब ए कम्यूट्स विथ एवरी एलिमेंट राइट, एंड विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। इसका मतलब है कि सेंटर की कार्डिनलिटी 3 to the power 4 नहीं हो सकती, ठीक है। समझ गए, क्योंकि अगर सेंटर की कार्डिनलिटी एग्जैक्टली 3 to the power 4 हुई तो सेंटर के बाहर जो एलिमेंट होंगे उनके नॉर्मलाइजर जी के इक्वल होंगे, फिर वो सेंटर में आ जाएंगे, ये कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा इसलिए, ठीक है। तो इसका मतलब 3 क्यूब एटमोस्ट हो सकती है कार्डिनलिटी, ठीक है। 3 to the power 5 डिवाइडेड बाई 3 क्यूब इज
नहीं, तो ऐसे करेंगे। और ये मैंने आपको क्लास इक्वेशन में ये आर्गुमेंट सिखाया भी था, तो तुरंत मेरे दिमाग में आ गया। इससे पहले जो मैंने एक वीडियो बनाया था ना, उसमें मैंने डिवीजन गलत किया था, ये आपको नहीं बताया था, ठीक है। सो इस बात को ध्यान में रखें, ये सही होगा। एंड दिस इज वेरी इजी, यू नो, ऑट S3 इज आइसोमॉर्फिक टू, क्या होता है, किसके आइसोमॉर्फिक होती है ऑट S3, जल्दी से बताओ। इसमें हैज 6 एलिमेंट था या एटलीस्ट 6 एलिमेंट था, ऑप्शन में क्या था? व्हाट वाज इन द ऑप्शन? एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था, याद है आपको? सर हैज 6 एलिमेंट्स ही था। ओके, सो ऑट S3 होती है या ऑट SN क्या होती है? SN होती है, राइट, बट एक एक्सेप्शन होता है। सो S3 इज S3, ओके। ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ SN इज SN। सो n = 4 के लिए आई थिंक अलग होता है, ठीक है। सो और ये आसान है, हाँ, कैसे आप कर सकते हैं इसके इनर ऑटोमॉर्फिज्म का ऑर्डर। सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि ऑटोमॉर्फिज्म एलिमेंट्स ना ऑर्डर प्रिजर्व करेंगे। तो 3 ऑर्डर के एलिमेंट्स पे मैप हो सकते हैं, और 2 ऑर्डर के एलिमेंट 2 ऑर्डर पे मैप हो सकते हैं। तो टोटल पॉसिबिलिटी 6 है, राइट? यस और नो? क्योंकि 2 ऑर्डर के एलिमेंट 3 हैं तो उनके पास 3 पॉसिबिलिटीज, और 3 ऑर्डर के एलिमेंट 2 हैं, उनके पास 2 पॉसिबिलिटीज। तो < 6 होगा। उसके अलावा सेंटर ट्रिवियल होता है, तो G/ZG का ऑर्डर 6 होगा, यानी कि एटलीस्ट 6 इनर आउटोमॉर्फिज्म होंगी। सो इट मीन्स एटलीस्ट 6 भी होगा ऑर्डर, सो ऑर्डर 6 होगा एग्जैक्टली, ओके। सो द ऑर्डर ऑफ ऑर्डर 30, ये इसको आप निकाल लेंगे, आई थिंक इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट कि इसमें आपको क्या ही बताऊं, राइट। एंड Z/S3 का सेंटर ट्रिवियल होता है, ठीक है, ये ध्यान रखें, ये गलत है। सो डिटरमाइन द नंबर ऑफ फॉलोइंग, ईच ऑफ द फॉलोइंग, द नंबर ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z12 टू Z20 इज। सो ये बताना था, और M है N है ऐसे लिखा था, लेकिन आपको इनकी आवश्यकता थी, तो मैं बता दूंगा इसका आंसर कैसे आएगा आपको। सो सी, इसको कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म आपको पता है, तो इस टाइप की दिखती है, राइट। एक्स की क्लास को आप कहाँ मैप करते हैं, AX पर। तो ये आपको पता होगा, ये आपने किया होगा। तो इन्हीं में से ग्रुप होमोमॉर्फिज्म इस टाइप की दिखती है, तो इन्हीं में से रिंग होमोमॉर्फिज्म होंगी। लेकिन रिंग होमोमॉर्फिज्म के लिए ध्यान रहे, ये मल्टीप्लीकेशन प्रिजर्व हो, इसके लिए A का आइडेम्पोटेंट होना जरूरी होता है, ठीक है। एंड 12A भी 0 होगा, राइट। सो आइडेम्पोटेंट एलिमेंट क्या है वो मैं आपको लिख दे रहा हूँ, 0, 5 एंड 16 एंड 1, ठीक है। तो 1 1 पे मैप नहीं हो सकता है, ध्यान रखना, क्योंकि 1 1 1 कहाँ मैप हो रहा है इससे डिटरमाइन होता है सब कुछ, और 1 आइडेम्पोटेंट है तो आइडेम्पोटेंट पे मैप होगा। 1 पे होने पे पूरी इमेज जनरेट हो जाएगी, और Z12 की इमेज Z20 नहीं हो सकती है, ठीक है। 1 नहीं हो सकता, एंड 5 हो सकता है, क्योंकि X goes to 5, X इज अ वेल डिफाइंड रिंग होमोमॉर्फिज्म, ओके। मल्टीप्लिकेशन भी प्रिजर्व होगा, क्योंकि अगर X इज कंग्रुएंट टू Y mod 12 ना, तो ये वेल डिफाइंड मैप भी है, तो 5X इज कंग्रुएंट टू 5Y mod 12, एंड यू कैन चेक कि मल्टीप्लिकेशन प्रिजर्व हो रहा है, ओके। सो ओनली 2 होमोमॉर्फिज्म, X goes to 5X एंड X goes to 0, एंड थोड़ी माइनर कैलकुलेशंस हैं वो आप चेक कर लीजिएगा। तो रिंग होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z to Z, फिर ध्यान रहे 1 कहाँ जाता है, उससे कंप्लीटली डिटरमाइन होती है रिंग होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। सो फिर वही बात कि एक तो कंप्लीटली सबको 0 में मैप करे ट्रिवियल, एंड दूसरा सारी होमोमॉर्फिज्म ग्रुप होमोमॉर्फिज्म इस फॉर्म की आती है AX, ओके। तो अब ए, आपको क्या कहा कि आइडेम्पोटेंट होना जरूरी है, आइडेम्पोटेंट को आइडेम्पोटेंट पे मैप करती है, लेकिन आइडेम्पोटेंट 0 और 1 है केवल जेड में। सो 1 भी आ जाएगा, X goes to X इज अ रिंग होमोमॉर्फिज्म, ये भी 2 होंगी, ठीक है। सो इसलिए अब जो भी क्वेश्चन था वो आप बना सकते हैं। अगला है Z√-7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। -√7 इज अ प्राइम एलिमेंट ऑफ R। तो प्राइम एलिमेंट देखने के लिए ऐसे देखते हैं, इसकी नॉर्म देखिए, नॉर्म ऑफ दिस इज कितनी आ जाएगी, 7, राइट। वो प्राइम है, तो जिसकी भी नॉर्मल प्राइम होती है वो प्राइम एलिमेंट होता है, यू नो। सो 4 इज अ प्राइम एलिमेंट इन R। देखो 4 इरेड्यूसिबल है, मैं आपको दिखा देता हूँ। A+B√-7, C+D√-7 ले, ठीक है। अब नॉर्मल ले लो दोनों साइड, 4A+7B², अच्छा इधर 16 आ जाएगा, और दूसरा आ जाएगा C 7D², ठीक है।
अब ये ध्यान रहे कि a+7 a² + 7b² क्या क्या हो सकता है, ठीक है। एक को यूनिट होना जरूरी है, राइट। क्या पॉसिबिलिटी है? 7, जैसे मान लो कि ये 4 4 हो सकते हैं, ये 4 तो कभी भी नहीं हो सकता, राइट। एटलीस्ट 7 होगा ये। तो मान लीजिए ये 7 है, तो ये वाला भी 7 नहीं हो सकता। सो एक को यूनिट होना जरूरी है, आई मीन टू से, राइट। क्योंकि these cannot be 4 for integers, so one has to be unit। अगर एक यूनिट होगा और इसकी यूनिट्स +-1 होती हैं, हाँ, ये ध्यान रखना। इमेजिनरी क्वाड्रेटिक फील्ड जो होते हैं, उनकी रिंग ऑफ इंटीजर्स जो होती है, रिंग ऑफ इंटीजर्स यही होगी क्या? 8 कंग्रुएंट टू 1, इसमें 2 और 3 में सही रहता है, 1 में लगाता है, ओके। सो ये नहीं होगी, इससे बड़ी होगी थोड़ा। सो उनकी यूनिट्स केवल क्या होती हैं? +-1 होती हैं। तो उसमें यूनिट +-1 है, उसका ये सब ग्रुप है, तो मैं करके भी दिखा दूंगा, ठीक है। तो इनमें से एक यूनिट होना चाहिए। अब जो प्राइम है तो वो फिर इरेड्यूसिबल है, वो प्राइम होगा। ऑल इरेड्यूसिबल एलिमेंट्स आर प्राइम, राइट। सो इन इंटीग्रल डोमेन्स द ओनली यूनिट्स आर +-1। देखो इसको कैसे करेंगे। अगर कोई यूनिट है तो मान लो कि a+, तो यूनिट का नॉर्म +-1 होता है ना, यूनिट का नॉर्म, राइट। तो इसका नॉर्म +-1 होगा, तो +-1 के लिए आपको पता है a = +-1 ही पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, तो ये सही होगा। 4 डिवाइड्स, अगर 4 इसको डिवाइड करता है तो ऐसा होना चाहिए, राइट। सिंपल कैलकुलेशन है, ये ज्यादा भारी नहीं है। देखो तो नॉर्म क्या, दोनों साइड नॉर्मल हो, ठीक है। नॉर्मल मल्टीप्लिकेटिव होती है, पहले का नॉर्म इंटू सेकेंड का नॉर्म 7b²। दूसरी तरफ आएगा 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 16, तो 16 से 16 कैंसिल, तो a फिर से +-1 आ जाएगा, और b 0 आ जाएगा, राइट। लेकिन ये इसको सेटिस्फाई करते नहीं है, तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा, ठीक है। सिंपल। लेट g = GL2Z11 डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ सीलो 3 सब ग्रुप। सबसे पहले आपको ऑर्डर पता होना चाहिए। ऑर्डर क्या होगा? 11² - 1 g का ऑर्डर, ओके। सो 11² - 11, ठीक है, तो यही होगा। अब 11² - 1 यानी कि 120, एंड फिर यानी कि 1110, राइट। इसको तो 3 डिवाइड करता नहीं, इसको कितनी बार डिवाइड करता है? 3 × 40 × 1110। अब इधर 3 है नहीं, ठीक है, तो मैक्सिमम ऑर्डर 3 की पावर क्या आ रही है डिवाइड करने वाली? 3, तो सीलो सब ग्रुप का ऑर्डर भी 3 होगा, ओके। अब इसको कैसे करेंगे? इस तरीके का एक क्वेश्चन था, एन आपको ये दी गई है, और फिर आपसे नीचे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि A2026 इससे बड़ा होगा, एंड ए और भी टर्म्स पूछे गए हैं, राइट। तो कैसे करेंगे? देखो मैं तरीका बता देता हूँ, फिर जो भी ऑप्शन थे वो आप कर लेना। तरीका ये है कि आपने कॉची इंटीग्रल टेस्ट में भी इसे किया होगा। अगर x इज बिटवीन this, right, तो 1/x is a monotonically decreasing function, so this will be this. Now integrate it from n to n+1, you get this, ठीक है। यही आ रहा है ना। दूसरी साइड में क्या करेंगे? n+1, हाँ, ठीक है। सो अब फिर से सम करो 1 से लेकर n तक, तो इस तरफ क्या आ जाएगा? an आ जाएगा। an इज लेस देन एन इक्वल टू, एंड n to n+1 ये हो जाएगा 1 to n+1, एन 1/x dx। दूसरी तरफ आ जाएगा an+1। अब देखो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी के लिए आप अगर ऐसे रखते हैं x को, तो हर जगह स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी आएगी, ठीक है, वो आप देख लेना। अब इसकी मदद से आप 1/x का इंटीग्रेशन जानते हैं, उधर साइंटिफिक कैलकुलेटर वगैरह भी होता है, ठीक। सो लॉग की वैल्यूज भी आती होंगी उसमें, में भी मुझे नहीं पता है, मैंने कभी यूज नहीं किया वो, ठीक है। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं इसे, फिर आप क्या सही है, ओके। सो अगला वाला ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो 1/n तो सबसे पहले ये सीक्वेंस करती है 0 0 पर कन्वर्ज, ठीक है। अब ये सीक्वेंस है 0 0 पर कन्वर्ज करती है, तो ऐसे है। ये वाली लाइन जो होती है 1 1 1/2 1/2 1/3 1/3, ओके। तो सीक्वेंस के सारे टर्म आइसोलेटेड ही होंगे, कन्वर्ज कर रही है बाहर एक पॉइंट पे ना 0 0 पर, ठीक है। जो लिमिट पॉइंट है वो बाहर ही है, अब कोई और लिमिट पॉइंट हो नहीं सकता, नहीं तो उस पर भी एक सब सीक्वेंस जाएगी, ये कन्वर्जेंट नहीं रहेगी फिर। सो ये सारे पॉइंट्स आइसोलेटेड पॉइंट है, ओके। तो यही पूछा है। एसिच कॉम्पैक्ट नहीं, कॉम्पैक्ट नहीं है क्योंकि उसका बाहर है लिमिट पॉइंट।
जीरो जीरो इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ एस, ये भी सही है। एस इज क्लोज्ड भी नहीं है क्योंकि लिमिट पॉइंट बाहर है, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। एंड अब आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, द कोसेंट रिंग। ये एक फील्ड है, तो नीचे वाला पॉलिनोमियल इररिड्यूसिबल है या नहीं है, सिर्फ इतना देखना होता है आपको। तो इसके लिए क्या देखना होता है, 3 डिग्री की पॉलिनोमियल किसी इसमें Z11 में इररिड्यूसिबल है या नहीं है देखने के लिए सिर्फ रूट देखना होता है। तो इसका कोई रूट है, आप बताओ, आपने तो कैलकुलेशन चेक की होगी, ठीक है, जल्दी से बताओ, की चेक। तो 1 2 देखो मैं बोल देता हूं, ठीक है, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, 1 या 2 रख के सबसे पहले चेक करो कि इसका कोई फैक्टर है क्या। अगर कोई रूट है तो ठीक है, जैसे ही आपको रूट मिल जाएगा, जैसे 2 रखोगे तो 8 8 को 32 एंड 4 दूनी 8 प्लस 1, ठीक है, 17 प्लस 32, 7 2 9, 3 1 4, ठीक है, इस तरीके से। तो अब चेक कर लोगे, जैसे ही आपको रूट मिल गया तो ये रिड्यूसिबल हो जाएगा, ठीक है, रिड्यूसिबल हो जाएगा तो फिर इसके पास ये मैक्सिमल आइडियल नहीं होगी, तो ये फिर फील्ड नहीं होगा, अदरवाइज ये फील्ड होगा। अब मैं आपको बता देता हूं, बच्चों ने मुझे बताया कि उन्होंने सॉल्व किया तो इसके पास एक क्वाड्रेटिक फैक्टर था, और वो क्वाड्रेटिक फैक्टर नीचे ही दिया गया था चौथे ऑप्शन में, ठीक है, तो वहां से ये जल्दी से कैलकुलेशन भी कम हो गई थी। अब सेकंड वाले में क्या करेंगे, ये फील्ड है या नहीं, इसमें भी आपको 3 ही चीजें चेक करनी है। कैलकुलेशन आसान है, 0 इसका रूट नहीं है, 1 इसका रूट है, देखो 3, ये 1 भी नहीं है, 2 है इसका, 8 4 12, 4 16, 1 17, तो 3 भी इसका रूट नहीं है, तो ये इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है। इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल होने के कारण यह फील्ड होगा, ठीक है। और बाकी के 2 ऑप्शन क्लियरली बताए नहीं स्टूडेंट ने। अब आते हैं लीनियर अलजेब्रा के इस क्वेश्चन में। लेट ए MNC है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल CX एंड मिनिमल पॉलिनोमियल MX, ये दी है। सबसे पहले डिग्री निकाल लोगे आप CX की डिग्री निकालने के लिए देखो क्या करेंगे, CX की डिग्री को L मान लीजिए और MX की डिग्री को K मान लीजिए, तो आपके पास यह रिलेशन आएगा, ठीक है, यहां से कंपैरिजन करने से। दूसरे जगह इधर से आएगा 2K प्लस KL प्लस 1, राइट। अब L की वैल्यू K+2 रख दीजिए, ठीक है, तो आपके पास K=3 आ जाएगा। मिनिमल पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है और CX की डिग्री 5 है, तो 5 डिग्री की आपकी पॉलिनोमियल है, ठीक है। मिनिमल पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 5 है। तो आप ऐसे अगर आप चाहो तो इसको मिनिमल पॉलिनोमियल डायरेक्ट फाइंड भी कर सकते हो, मिनिमल पॉलिनोमियल की वैल्यू रख के यहाँ पर, ठीक है। अदरवाइज देखो कि मिनिमल पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, 3 है, राइट। और मिनिमल पॉलिनोमियल का, क्योंकि जो भी CX के रूट होते हैं वो मिनिमल पॉलिनोमियल के भी रूट होते हैं, तो इसका मतलब x-2 x-1 तो एटलीस्ट है मिनिमल पॉलिनोमियल में, ठीक है। क्योंकि ये इसके फैक्टर है। आप इसके अलावा कौन सा फैक्टर है वो देखना होगा हमें, ठीक है, कि x-2 का स्क्वायर है या x-1 का स्क्वायर है, तो बता सकते हो किसका स्क्वायर होगा, बताओ। तो देखो कैसे कर सकते हो, यहाँ पे MX का स्क्वायर है ना, CX की वैल्यू क्या है, x-2 इंटू, अच्छा ऐसे रखो, MX² = CX की वैल्यू पुट करो, MX x² - 3x + 2 इंटू x-2, ठीक है। तो MX से MX कैंसिल हो गया, यहां से MX आ गई 3x प्लस सॉरी 2 एंड इंटू x-2, दिख रहा है ना सबको, यहां से ये वैल्यूज पुट की हैं बस। CX की जगह ये रखा है MX, तो MX कैंसिल करके और फिर वो आया, तो ये आ गई MX टोटल x-2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब मिनिमल पॉलिनोमियल है, अब जॉर्डन कैनिकल फॉर्म आपको निकालनी है। 5 डिग्री की है, 2 ऑर्डर का कम से कम एक ब्लॉक होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले ध्यान रहे, और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या आएगी फिर, मिनिमल पॉलिनोमियल ये है तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल भी तो चाहिए हमें। करेक्ट, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आएगी मिनिमल पॉलिनोमियल x-2 का क्यूब एंड x-1 का होल स्क्वायर, ठीक है, यहां पर से। सो x-2 का क्यूब यानी कि 2 3 बार है एंड 1 एक बार है। अब 2 ऑर्डर का एक जॉर्डन ब्लॉक होना चाहिए ना इसकी वजह से, और ये ब्लॉक 1 1 ऑर्डर के होंगे, तो नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक से कितना आ गया, 1 2 3 4 आ गया, ठीक है। द सम ऑफ ऑल एंट्रीज
ऑफ जे इज 9। अब देख लो भाई, ये एंट्रीज का सम करना तो आप जानते ही हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, दिख भी रहा है 3 2 है, तो ये 9 वाला ट्रू है। जे स्क्वायर करना भी आप जानते हैं, बहुत ही आसान होता है जे स्क्वायर करना। इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, ठीक है। तो जे स्क्वायर क्या आ जाएगा जी, वो आप निकाल लेंगे। और फिर सम करना भी आप जानते हैं, वो कठिन रखिए। और फिर m में 4 वैल्यू रखिए, जैसे कि 4 - 2 का क्यूब, 8 इंटू 3 का स्क्वायर, 8 9 72, राइट। और उसमें भी रखे, 4 में से 2 गया तो 2, 2 का आया 4, एंड फिर उधर भी रखना है 4 3 12। तो ये माइनस करना है, आप देख लो, 8 9 72 -12 ये सही है, ठीक है। इस तरीके से आप सब कर लो, यहाँ पे चेक कर लेना, हाँ आपके लिए छोड़ देता हूँ, कैलकुलेशन है। अब सिंपल सी बात है, ये वाला बहुत सिंपल है। देखो, जब भी आपके पास मिनिमल पॉलिनोमियल होती है किसी भी मैट्रिक्स की, उसका अगर कोई भी मल्टीपल होता है, इफ mx डिवाइड fx, then fx is equal to mx, right? And if you put a in it, fa equal to qa into ma, and ma 0 है तो fa भी 0 आता है, ठीक है। इसलिए अब देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वन, यहां से ये एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल क्या होगी बोल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर -1। अब इसको एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइड करती है, तो ऑब्वियसली ए इसको भी सेटिस्फाई करेगी, ये सही है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन किसको डिवाइड करती है, एक्स क्यूब -1 को, सिंपल सी बात है। तो ये भी ट्रू होगा। एम एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स नहीं करती है एक्स स्क्वायर -1 को डिवाइड, तो गलत होगा। चौथा ऑप्शन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, एक्स की पावर 6 -1 को डिवाइड करती है, यू नो दैट उसका फैक्टर है, तो ये भी सही होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, अगर इतना सा जानते तो बहुत क्विकली सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। और ये वाला तो पावर सीरीज बोला है, कोई पावर सीरीज क्या करती है, इस पॉइंट पे कन्वर्ज करती है, इस पर डाइवर्ज करती है। तो देखो, दोनों सेम मॉड्यूलस के हैं। अब पावर सीरीज कभी भी ना, अगर किसी सर्कल पे, पावर सीरीज की प्रॉपर्टी है, एक रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होती है, ठीक है ना, उस रेडियस का सर्कल खींचो तो अंदर सभी पॉइंट्स पे कन्वर्ज करती है, बाहर सभी पे डाइवर्ज करती है, और इन पॉइंट्स पे कन्वर्ज और डाइवर्ज कर सकती है। यानी कि जो बाउंड्री होती है ना सर्कल की, उसी पर कन्वर्ज और डाइवर्ज कर सकती है, अदरवाइज अदर हर जगह कन्वर्ज या डाइवर्ज करती है। तो इसलिए इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगा इसी का मॉड्यूलस, इस नंबर का, ठीक है। इस नंबर का मॉड्यूलस करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये करना होगा, राइट। तो इसका 1/2 1/2 1 आ गई, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज 1। अब ये वाला आसान सा क्वेश्चन है, अगर क्विकली ऑब्जर्व करो तो AM3R2, आर क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो ए को ए ट्रांसपोज पर भेजता है। तो सबसे पहले इसमें क्या पूछा है, ट्रेस के बारे में पूछा है और डायगोनलाइजेबिलिटी के बारे में पूछा है, ऐसा मुझसे कहा था। और भी ऑप्शंस थे या पार्ट बी का था, आई डोंट नो, लेकिन इसको कैसे क्विकली कर सकते हैं वो देखो, क्योंकि अगर फिर से अगर आप ट्रांसपोज अप्लाई करोगे तो ना, यू विल ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज ए, इसका मतलब ये जो टी मैप है इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इनवोल्यूटरी ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। तो अब ये देखो, ऑब्वियसली इनफ है ये बताने के लिए कि डायगोनलाइजेबल है, राइट, ये आप सब जानते होंगे, है ना। और इनवोल्यूटरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जो ट्रेस हो सकता है, देखो इसकी मैट्रिक्स कितनी आएगी, 9 × 9 की आएगी, ठीक है, ओके। अब उसमें आपको पता है इनवोल्यूटरी की आइगन वैल्यूज क्या होती हैं, 1 या -1 होती है। तो 6 आ सकता है, 6 कब आएगा, तो 6 आने के लिए कम से ज्यादा क्या होने चाहिए, आप सोचो, ज्यादा से ज्यादा 6 बार तो 1 होनी चाहिए आइगन वैल्यू, राइट। 6 बार कम से कम आइगन वैल्यू होनी चाहिए। तो 7 बार आइगन वैल्यू अगर आपकी 1 है, ठीक है, और फिर 2 बार -1 है, तो आ सकता है, नहीं आ सकता, तब भी नहीं आ सकता। और 8 बार अगर आइगन वैल्यू 1 है तब भी नहीं आ सकता, 36 है ना। और 6 बार आइगन वैल्यू 1 है तो फिर 3 बार -1 होगी, तब भी 6 नहीं आ सकता। समझ गए ना, ट्रेस कभी भी 6 नहीं हो सकता इनवोल्यूटरी ट्रांसफॉर्मेशन का। तो आसान सा क्वेश्चन है, ऐसे कर लेंगे, ठीक है। सो ये कैसे करेंगे, देखो, ए 2 × 2 की दी है, यहाँ पे 3 × 3 लिखा है, तो 2 × 2 की है, तो ए बी आइगन वैल्यूज हैं, तो a - 2i की आइगन वैल्यूज होंगी, a - 2 b - 2, उनका सम कितना दिया है, 2 दिया है, एक। दूसरा वाला ए स्क्वायर की आइगन वैल्यू ए स्क्वायर, और a² - 2i की a² - 2 b² - 2, ठीक है, इक्वल टू 28। अब भाई ए और बी की आइगन वैल्यू निकाल लेना, ए और बी की वैल्यू, आप वो काम कर सकते हो, उसको मुझे करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आपने क्या करना है, एडजॉइंट की डिटरमिनेंट क्या होती है वो मैं आपको बोल दूं। एडजॉइंट की डिटरमिनेंट होती है, बहुत ही आसान है कैलकुलेट करना, डिटरमिनेंट ए की पावर
n-1, यानी कि यहाँ पे कितना है, डिटर्मिनेंट ए ही होगी अगर 2 है तो। हाँ, तो जो भी ए और बी आएंगी उनका प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, इसका आंसर आ जाएगा। अब आंसर मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं, आप कर लेंगे मेरे हिसाब से, राइट। अब देखो, इसको हल करने के लिए आपको ज्यादा नहीं जाना है, क्योंकि आपको एक चीज और बता दूं मैं, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, आ, इसको हल करेंगे, बट यू डोंट हैव टू हल मतलब सॉल्व इट। अपना टाइम बचाने के लिए देखो कैसे, ए माइनस, जैसे ना, इधर एक की वैल्यू पुट करो आप, a² - 2, ठीक है। बी की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी भाई, जैसे a+b इक्वल टू क्या आ रहा है, देखो 6 आ रहा है ना, तो b इक्वल टू 6 - a, तो 6 - a का स्क्वायर -2। अब ये 28×4 = 32, इधर ले आते हैं, ठीक है, 32 करके ये आ गया। अब जो थोड़ा सा अकल वाला होगा तो उसे क्या करना है, उसे पता चल गया कि प्रोडक्ट है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, सिर्फ कांस्टेंट टर्म क्या आएगा इसका, कांस्टेंट टर्म क्या आएगा आप बता सकते हो, 6 का स्क्वायर 36 -32, ठीक है, वो 4 आएगा और इसका आंसर 4 हो, नहीं या 4 या -4 देखना पड़ेगा, क्योंकि सम ऑफ रूट्स क्या होता है वो, हाँ 4 होगा इसका आंसर, ठीक है। आप सोचो क्यों, ये एग्जाम में ऐसी क्विकनेस बहुत जरूरी है, अदरवाइज ए और बी की वैल्यू निकालो फिर प्रोडक्ट करोगे तो फिर तो पागलपन है, राइट। क्योंकि ना आपको पता है ये जो भी पॉलिनोमियल आएगी वो कुछ ऐसी आएगी, देखो मतलब a² और समथिंग इनटू ए, लाइक के ए, और यहाँ पे जो भी कांस्टेंट टर्म आएगा वो 4 आ रहा है, राइट, इक्वल टू 0। अब ए और बी इसके रूट हैं और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 4 होता है और हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ही चाहिए, ओके, दैट्स व्हाई वी डोंट हैव टू सॉल्व इट। अगर सॉल्व भी करोगे थोड़ा तो समय लगेगा ना, जो भी है, राइट। मैंने केवल कांस्टेंट टर्म फाइंड किया, आपने पूरा एक्सपेंशन किया, फिर सॉल्व किया, फिर प्रोडक्ट किया, राइट, तो इसलिए ध्यान रखें। सो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, डिग्री ऑफ के मॉड्यूलो के ओवर क्यू। देखो 1 + i की आपको पता है, दूसरा कंजुगेट 1 - i है, और ये एक 2 डिग्री की पॉलिनॉमियल को सेटिस्फाई करेंगे, और वो ऑब्वियसली इरेड्यूसिबल होगी ओवर क्यों, क्योंकि उसका क्यू में रूट नहीं होंगे, तो डिग्री 2 होगी। एंड ये बहुत ही आसान है, ये रूट पी रूट क्यू के लिए ट्रू होता है। आपको बता दूं आप इसे कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले ये वाला इंक्लूजन तो बहुत ही आसान है, राइट। और दूसरा वाला √2 + √3 को आप क्या कर लीजिए, अल्फा मान लीजिए। अब आपको क्या दिखाना है, आपको दिखाना है कि √2 को आप क्या लिख सकते हैं, अल्फा इंटू समथिंग समथिंग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो वो काम आप कर लेंगे, बहुत ही आसान है, दैट्स नॉट रियली डिफिकल्ट एट ऑल, ठीक है। सो ये बहुत आसान है, आपको सिर्फ क्या लिखना है, √2 को यू हैव टू शो, जस्ट इनका मल्टीप्लीकेशन डिवीजन वगैरह आपको दिखाना है, तो आई थिंक वो आप कर लेंगे, ठीक है। तो अब इसको कैसे करेंगे, इसकी डिग्री 4 आएगी, वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे। मान लीजिए अल्फा इक्वल टू यह है 3 + 3√2, और ये बहुत ही क्विक हो सकते हैं एग्जाम में। अल्फा² -3 इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, 3√2 हो जाएगा ना। तो उसके बाद दोनों तरफ फिर से स्क्वायर करने पर α⁴ +9 माइनस 3α², 6α², और दूसरी तरफ क्या आएगा, 9 × 2 18। अब बस मैं इसको इतना ही करूंगा, ज्यादा सॉल्व नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि देखो सारी चीजें 3 से डिविजिबल हैं, तो आइंस्टाइन क्राइटेरियन से यह पॉलिनोमियल इरेड्यूसिबल आ जाएगी। दिख रहा है ना, α⁴ नहीं है, तो डिग्री 4 होगी। और ये वाला बहुत ही ऑब्वियस है, i + √3, ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूं। देखो i + √3 का अगर आप अल्फा इक्वल टू मानेंगे ना, ऐसे करके, तो क्या 4 डिग्री की पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रहा है, α - i का स्क्वायर ऐसे करेंगे, √3 का स्क्वायर इधर से करेंगे, ठीक है, तो इधर 3 आएगा ना। तो α² प्लस आपको पता है इधर -1 आएगा, और ये क्या आएगा, 2i अल्फा एंड 3, ठीक है। इसके बाद α² -1 + 3। अब फिर इसको और सॉल्व कर लेना, ठीक है, आप वो कर लोगे, आई थिंक आई डोंट नीड टू, अब ये कैलकुलेशंस देख लेना, हाँ सारी, 2i अल्फा। फिर देखो आपको मैं बता देता हूं, यहीं से ये हो गया है, इसकी डिग्री 4 होगी। क्यों, करने वाला कैसे देख लेता है, क्योंकि जब आप इसका स्क्वायर करेंगे α⁴ आएगा, बाकी के सारे टर्म 2 से डिविजिबल होंगे। हाँ, लेकिन ध्यान रखना होगा जो कांस्टेंट टर्म है क्या वो 2² से डिविजिबल नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल स्क्वायर करने पे क्या आएगा, ये आ जाएगा 2 टाइम 4 अल्फा, एंड यहाँ पे 4 आ जाएगा, एंड उधर आ जाएगा, राइट, कैलकुलेशन सही है ना।
माइनस 2i, 2 अल्फा, राइट। सो अल्फा की पावर 4, उसमें भी ऊपर देखना होगा, हाँ, जो मैंने अभी ऊपर आपको कराया, क्या उसका कांस्टेंट टर्म नहीं, कांस्टेंट टर्म तो नहीं हो रहा ना, 3 स्क्वायर से डिविजिबल हो रहा है क्या? ओ, वो देखना इसमें थोड़ा सा, नो, 3 स्क्वायर से आइंस्टीन इरेड्यूसिबिलिटी क्राइटेरियन से नहीं आएगी इरेड्यूसिबल, वैसे आप चेक कर लेना इरेड्यूसिबल है या नहीं है, तब उसके बाद इसको सही या गलत करना, हाँ। ठीक सिमिलर वो है, अदरवाइज देखो, अगर ये रिड्यूसिबल आ गई तो आपको इसका एक क्वाड्रेटिक फैक्टर मिल जाएगा, ठीक है, तो डिग्री का आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अगर इरिड्यूसिबल रिड्यूसिबल पता नहीं चले तो दूसरा तरीका ये है, देखो Qi+√3 के अंदर कंटेन है ये, Qi+√3, ओके, ऑब्वियस है। अब आपको सिर्फ ये दिखाना है कि इक्वलिटी होल्ड करेगी या नहीं करेगी, ठीक है। क्यों? वो भी आसान है एक्चुअली, मैं आपको बता देता हूँ, गैलोवा थ्योरी यूज करता हूँ, देखो। इसका जो वो गैलोवा ग्रुप है ना, के मान लेता हूँ इसको, हाँ, वो Z2 × Z2 है, ओके, ठीक है। तो 4 ऑर्डर का है, तो इसके सारे इंटरमीडिएट सब फील्ड्स कितने होंगे? वो होंगे 5, है ना, इसके 5 सब ग्रुप्स हैं, तो एक तो ये हुआ Q√3, एक हुआ Q√I, हम्म, एक हुआ आपका वो सिर्फ मान लो Q, एंड एक ये हुआ, तो बीच वाला क्या ये है? ठीक है, नहीं ये नहीं हो सकता बीच वाला ना, क्योंकि इसकी डिग्री 3 है, और इससे स्ट्रिक्टली बड़ा होगा ये, इसकी डिग्री 2 है ना, इससे स्ट्रिक्टली बड़ा होगा ये, है ना। अगर ये स्ट्रिक्टली बड़ा होगा इससे, नहीं, पर इसमें √3 कंटेन है या नहीं वो देखना पड़ेगा ना हमें, √3 + i - i, नो नो, सो यू हैव टू चेक इट, ओके। दूसरा तरीका क्या है, मैं बोल देता हूँ, सारे तरीके बोल देता हूँ, इरिड्यूसिबल, यहां से अगर √3 इसके अंदर कंटेन है या वो, अदरवाइज आप ये दिखाओ कि α = i+√3 मानो, जैसे ऊपर वाला किया था ना, ये सेम इसी तरीके से देखो कि √3 और आई क्या अल्फा के रूप में व्यक्त हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, तो फिर क्या ये कितने डिग्री की पॉलीमर को सेटिस्फाई कर रहा है वो, ठीक है, वो काम आपका है, वो कर लेना कैलकुलेशंस, बस इसमें इतना ही है आज के वीडियो में। और सारे क्वेश्चंस हैं जिनको आप नहीं कर पा रहे हैं, और ये भी क्वेश्चन है जिनमें मैंने आपको कुछ होमवर्क दिए, जो कैलकुलेशन आपसे नहीं हुई तो मुझे बता देना, मैं आपको करके भी दे दूंगा वो कैलकुलेशंस, ठीक है। आज के इस वीडियो में इतना ही, और सारे क्वेश्चंस भेजिए, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, नीचे टेलीग्राम ग्रुप के लिंक्स दिए गए हैं, ठीक है, उनको ज्वाइन कीजिए और वहां पे क्वेश्चन भेजिए, मैं सारा पार्ट 2 में लाकर सब कुछ डिस्कस कर दूंगा। और आने वाले बैच स्टार्ट हो रहे हैं, CSIR नेट, गेट, NBHM या अन्य कोई भी परीक्षा हो, या सिर्फ मैथमेटिक्स सीखनी हो, उसके लिए नीचे हमारे व्हाट्सएप नंबर ऊपर फ्लैश हो रहे हैं, इन पर कांटेक्ट करके जान सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज के इस सत्र में इतना ही, फिर मुलाकात करते हैं।